तो मजहब के नाम पे बेचना चुराना आसान होता है थोड़ा सा, तो मजहब में कन्वर्ट करके इस पूरे रीजन को क्या कर दिया गया है, डिस्टेबल कर दिया गया हुआ, अपना अपना मकसद हासिल करने के लिए। अभी थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब यहां हमने डिस्कस किया था क्या, अरब स्प्रिंग यहां शुरू हुआ था अफ्रीका में 2010 में, वो फिर तुनिसिया से गया था, तो उसमें इसके साथ हमने लीबिया के बाद मिस्र, ये सूडान, इन सारे मुल्कों में फैलता गया था, इधर भी आ गया था। तो 2011 में ही सना के अंदर अरब स्प्रिंग की वेव गई थी, और ये जो हौसी बागी थे इन्होंने बगावत कर दी थी अपने गवर्नमेंट के खिलाफ। 2011 के अंदर वो पूछेगा यमन क्राइसिस कब शुरू हुआ, यमन क्राइसिस कब शुरू हुआ, 2011 में शुरू हुआ। हुतीज क्राइसिस कहे, यमन क्राइसिस कहे आपको, या वो ये कहे कि जी यमन के अंदर अरब स्प्रिंग जो थी वो कब पहुंची, तो 2011 में पहुंची। अली अब्दुल्ला सालेह की गवर्नमेंट थी यहाँ, अली अब्दुल्ला सालेह, अली अब्दुल्ला सालेह की यहाँ गवर्नमेंट थी। कब, 2011 में। तो ये हुतीज जो थे इन्होंने बगावत शुरू कर दी अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ, निकल आए, इन्होंने कहा जी हमें अली अब्दुल्ला सालेह नहीं चाहिए, बड़े अरसे से बैठा हुआ था, 1990 से बैठा था, 2012 तक रहेगा, 21-22 साल ये रहा, ठीक है। इसके खिलाफ ये बागियों ने क्या किया, मतलब हुतीज ने क्या कर दी, बगावत करूंगे, हमें नहीं चाहिए, एहतजाज शुरू हो गए। अब यहाँ अब हुतीज कौन थे, ईरान बैक्ड थे, ईरानी ने सपोर्ट कर रहा था। अब सऊदी अरब ने देखा कि यार इधर मेरे साथ बिल्कुल ईरान पहुंच गया, ईरान ये मामला खराब करवा रहा है यहाँ यमन के अंदर, हालांकि वो जेन्युइन लोगों के इश्यूज थे, वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, किसी भी सिटीजन को अपने गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज करने का पूरा हक है। वो अपने प्रेसिडेंट को हटाना चाह रहे थे, तो इसने क्या किया, सऊदी अरब ने, उसने अली अब्दुल्ला सालेह को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, उसे कहा कि आप ही बैठ के चलाओगे इसे, मतलब सऊदी अरब की सपोर्ट हो गई मुखालिफिन की तरफ, दोस्त का दुश्मन दोस्त होता है। तो इस तरह से अली अब्दुल्ला सालेह को सपोर्ट किया किसने, सऊदी अरब ने, हुतीज को सपोर्ट किया ईरान ने, ये पूरा इलाका खाना जंगी में बदल गया। हुतीज जो थे 2014 में वो तगड़े थे, 2014 में उन्होंने सना पे कब्जा कर लिया, 2014 में उन्होंने सना पे कब्जा कर लिया, अली अब्दुल्ला सालेह को भी अगले साल हटा दिया गया 2012 में। उसके बाद हमारे पास मंसूर हादी आया नेक्स्ट, इनका अली अब्दुल्ला सालेह के बाद नेक्स्ट कौन आया, मंसूर हादी आया, वो भी मामलात को नहीं संभाल सका, कोशिश की उसने, 4-5 साल संभाले, लेकिन हुतीज जो थे अपनी बात पे डटे रहे। उन्होंने क्या किया, हथियार उठा लिए, 2014 में उन्होंने प्रॉपर सना पे कब्जा भी कर लिया, तकरीबन 80-90% एरिया पे उन्होंने कब्जा कर लिया। अब यहां मसला था किसे, सऊदी अरब को, सऊदी अरब ने अमेरिका को साथ लिया, 5-6 मुल्क और मिलाए, टोटल 9 मुल्कों का इत्तेहाद बनाया। कब की बात है, 2015, ये सारे डेट पूछी गई है पेपर में। 2015 के अंदर उसने क्या किया, 9 मुल्कों का अलायंस बना के, बशमूल अमेरिका अलायंस बना के उसने सना पे हमला कर, मतलब यमन पे हमला कर दिया, हुतीज पे हमला कर दिया। ये सवाल बना है पेपर में कि अमेरिका इस जंग में कब शामिल हुआ, 2015 में। सऊदी अरब ने कब अटैक किया यमन के ऊपर, 2015 में। लेकिन हुतीज देखें, हमेशा जो लोग जेन्युइन लोग, अवाम जब जंग लड़ती है तो उसे हराया नहीं जा सकता। अफगानिस्तान में देखें आप, इराक में देखें, क्यों, क्योंकि उनके हाइड आउट्स होते हैं घरों के अंदर, किस किस बंदे को, या तो आप सारी की सारी आबादी को मार दो, आपको पता नहीं चलता कौन हमारा दुश्मन है और कौन नहीं है। तो इस तरह से सऊदी अरब ने पूरा जोर लगाया यहाँ, लेकिन हुतीज क्या करते रहे, उन्होंने सर्वाइव किया। तो 2017 में ट्रंप सरकार आई अमेरिका में, ट्रंप निकल गया, उसने कहा जी हम सऊदी अरब के साथ नहीं है इस जंग में।
ऐसा ऐसा सऊदी अरब भी थकने लगा और ऐसा ऐसा इन्हें समझ आ गई कि ये जंग नहीं जीती जा सकती। वो यहाँ से बैठ के मिसाइल छोड़ देते, कभी सऊदी अरब के ऊपर, कभी यहाँ से यूएई के ऊपर, कभी ओमान के ऊपर मिसाइल छोड़ देते हैं हूतीस। तो इस तरह से मामला चलते रहे। अब पिछले दिनों चाइना आया, चाइना ने समझाया सऊदी अरब को भी और इसे भी। इन्हें क्या समझाना, ईरान को समझाया बेसिकली चाइना ने। चाइना ने कहा कि बंदे को पुत्र बनो, मेरी यहाँ इन्वेस्टमेंट है और तुम पूरे रीजन को ही बर्बाद कर रहे हो। आपस में सुलह करो, मामलात को सुलझाओ, नहीं तो फिर मुझे सुलझाने पड़ेंगे। तो इनके बाद कुछ पल्ले पड़ी, सऊदी अरब के और ईरान के दोनों ही एक प्लेटफॉर्म पे बैठे। पिछले दिनों इनके फॉरेन मिनिस्टर का तबादला भी हुआ, इनका मुआहदा भी हुआ आपस में। जब इनका मुआहदा हुआ तो सऊदी अरब का और हूतीस का मुआहदा भी हुआ। एक दूसरे के जो कैदी थे वो छोड़े गए, मामलात अब ठीक हो गए हैं, कुछ बेहतर हो गए हैं। यहाँ अब इनकी आपस में जंग अब नहीं है कम से कम। लेकिन हूतीस तकड़े हो गए हैं। अब हूतीस ने 8-10 साल 11 से उन्होंने हथियार उठाए, तो अब 2025 है, 14-15 साल में उनकी अच्छी खासी ट्रेनिंग हो गई, हथियार भी है उनके पास। अब यहां से खतरा है किसे जी? देखें ये जो रूट है आपको जो नजर आ रहा है ये वाला, ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट रूट है। यहां से ये वाला, ये हमारे पास क्या है, सुएज कैनाल है। अब यूरोप के ऊपर यूरोप भी है हमारे पास, अमेरिका का, यूरोप का जितने भी फूड आइटम है वो सारे इसी रास्ते से जाएंगे, यहाँ से, इस जहाज से। यूरोप से, अमेरिका से जितनी इंटरनेट की केबल आ रही है, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो इंटरनेट की जितनी केबल आ रही है समंदर में से, यहां से आ रही है, यहां से ऐसे से आ रही। अगर ये केबल ना हो तो मैं आपको पढ़ा ही नहीं सकता। बात समझ आ रही है आपको? मैं तो लगता होगा ना शायद ये जो है वायरलेस के जरिए हम कम्युनिकेट करें, ऐसा नहीं है। जब दूर आपने कोई मैसेज भेजना होता है तो फिर आप वायर के जरिए भेजते हैं। आपने जो टावर लगे होते हैं बड़े बड़े, चाहे वो मतलब कॉल के लिए हो या नेट के लिए हो, उनमें से अंदर से बिल्कुल तारों के इतने बड़े बड़े गुच्छे जा रहे होते हैं। वो क्या होते हैं, बेसिकली केबल्स होती हैं, वो कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे के साथ। अक्सर सुनते हैं ना आपके इंडियन ओशन में वो शार्क आ गया, उसने तार काट दिया, इंटरनेट हमारा इसलिए खराब है, यही की बात हो रही होती है। सारे जो तेल की सप्लाई है यूरोप को, यहां से इन सारे कंट्री से इसी रास्ते से पाइपलाइन जा रही है। इतना इंपॉर्टेंट ये रास्ता है। अब उसके ऊपर बैठे हैं हूतीस। पिछले दिनों जब इजराइल ने यहां से जंग डिक्लेयर की ईरान के ऊपर, हूतीस ने कहा कि हम भी ईरान के साथ हैं। उन्होंने यहां से जो जहाज गुजरे थे इजराइल के, बरतानिया के, अमेरिका के, उन पे अटैक करना शुरू कर दिया। उन पे अटैक करना शुरू कर दिया, हमले करना शुरू कर दिया। बदले में इजराइल ने भी इनके ऊपर हमले किए। अभी 2 दिन पहले की, पिछले हफ्ते की बात है, 28 अगस्त 2025 की बात है। इनका जो हूतीस का प्राइम मिनिस्टर था, उसका नाम था जी अहमद अल रहावी। लिख लें जरा, करंट अफेयर का सवाल है। अहमद अल रहावी, ये प्राइम मिनिस्टर थे हूतीस के। इन्हें मार दिया इजराइल ने, एयर स्ट्राइक की, और अहमद अल रहावी को क्या कर दिया जी, उन्होंने मार दिया। कहा? यमन के अंदर। कौन था ये हूतीस का प्राइम मिनिस्टर था। इस वक्त यमन जो है तकरीबन 90% जो एरिया वो कंट्रोल में है किसके, हूतीस के। ये करंट सिचुएशन है यमन के हवाले से। तो उम्मीद करता हूं यमन के हवाले से इतना काफी रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, पाकिस्तान को भी कहा गया था कि अपनी आर्मी भेजें। सऊदी अरब ने कहा था जी, वो जो अलायंस बना था 9 मुल्कों का, ये आप भी अपनी आर्मी भेजें। पाकिस्तान ने कहा था जब हम अपने पार्लियामेंट से पूछेंगे, पार्लियामेंट हमें कहेगा तो हम भेजेंगे, वरना हम नहीं भेजेंगे। तरीकाकार भी यही होता है मना करने का। पार्लियामेंट ने कहा कि हम क्यों भेजे भाई, हम सपोर्ट करेंगे, मार लिए सऊदी अरब को। आपको पता है सऊदी अरब के साथ होते हैं हम, लेकिन हम अपनी आर्मी कोई नहीं भेजते। सोचे अगर अपनी आर्मी भेज देते तो इसने यहीं से मिसाइल मारना था पाकिस्तान के ऊपर। थोड़ा सा फासला है वो, यहां से देखें यूएई के ऊपर मार, यहाँ के पाकिस्तान जो कितना दूर है।
तो ये अच्छा फैसला था हमारी गवर्नमेंट का, नवाज शरीफ साहब थे उस वक्त, 2015 की बात है। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन था। अभी हम क्यों किसी की जंग में जाके अपने मुल्क को झोंक दें। ठीक है, तो इस तरह से यमन के मामला जो हैं इस तरह से चल रहे हैं। अभी मैंने आपको बता दिया करंट सिचुएशन क्या है। ठीक हो गया। अब जरा इनकी करेंसी एक बार कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। करेंसी एक दफा आपको करवा देता हूं ताकि करेंसी का मसला ना आए। देखें जरा, यमन की करेंसी, यमन के साथ ओमान, ओमान के साथ कतर, कतर के साथ सऊदी अरेबिया, इन चारों की जो करेंसी है बेटा वो सेम है। और वो करेंसी क्या है जी? रियाल है। रियाल करेंसी है। यमनी रियाल, ओमानी रियाल, कतरी रियाल और सऊदी रियाल। मैप में क्यों कहता हूं आपको चीजें याद होती हैं, हमेशा मैप में चीजें तैयार होती हैं। इनकी करेंसी आपने जरूर करनी है सबकी। जब जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो आपने जरूर करने के। बहुत सारे हमने छोड़ दिए अफ्रीका में भी, बाकी भी जरूरत नहीं थी उनकी, फायदा कोई नहीं था उन्हें करने का। लेकिन ये पूछता है वो नीचे वाले 4 मुल्क की करेंसी रियाल, ऊपर वाले 4 की कौन कौन? ऊपर वाले बहरीनी दिनार, कुवैती दिनार, इराकी दिनार, अर्दनी दिनार। ये करेंसी क्या है? दिनार है। ऊपर वाले 4 की दिनार, बहरीनी दिनार, कुवैती दिनार, इराकी दिनार और उर्दनी दिनार। कौन सा रह गया पीछे? यूएई। यूएई में तो आपके रिश्तेदार होंगे कोई ना कोई, और वो आपके पास क्या भेजते हैं? दिरहम भेजते हैं। वो आपके पास क्या भेजते हैं? दिरहम भेजते हैं। तो यूएई की करेंसी क्या बनेगी हमारे पास? दिरहम बनेगी। वही करेंसी याद, इतनी सी बात थी। नीचे वाले 3 की रियाल, ऊपर वाले 4 की, नीचे वाले 4 की रियाल, ऊपर वाले 4 की दिनार। अच्छा, इराक की भी रियाल है, ईरान की, ईरानी रियाल है, अपोजिट साइड है। ठीक है, लेकिन अभी हमने ईरान आज पढ़ना नहीं है, वो बाद में करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना हमारे पास करेंसी क्लियर हो गई। इसे मैं अरेज करता हूँ, आगे चलते हैं, ओमान को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ हम 2-3 ऑर्गेनाइजेशन भी करेंगे, जिस तरह से ओपेक है, जिस तरह से हमारे पास जीसीसी है। चलो जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास ओमान। ये है जी हमारे पास ओमान। ये हमारे पास क्या है जी? ओमान है। ओमान जो है बेटा, इसका आपको पता है कैपिटल हमारे पास मस्कत है। मस्कत क्या है ये हमारे पास? इसका कैपिटल है। ये भी यूके से आजाद हुआ कब? 1951 में। ये भी बरतानिया से आजाद हुआ 1951 में, 1951 में। उन्हें बताया सारे इलाके बरतानिया के अंडर चले गए थे, बाद में फिर ये करके आजाद हुआ। 1951 में ये आजाद हुआ जी। किससे जी? यूके से। करेंसी इसकी मैंने आपको बता दी रियाल है, कैपिटल मैंने बता दिया आपको मस्कत है। इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ से और सवाल कौन से बन सकते हैं? तो यहाँ से जो मशहूर जमाना सवाल बनता है गवादर के हवाले से बनता है। गवादर, गवादर जो है ये वाला जो होगा, पाकिस्तान में जो है ये वाला क्या है? गवादर है। ये क्या है हमारे पास? गवादर का है। ये किसका था? ओमान का था। बेसिकली ये खाना कल्लात जो थे उनका था, उन्होंने गिफ्ट कर दिया। उन्होंने ये दिया सारा ओमान को गिफ्ट कर दिया। 1784 की बात है, 1784 की बात है तकरीबन। ये गिफ्ट कर दिया उन्होंने, अच्छे ताल्लुकात थे, ये पुरानी बातें। अब ये ओमान का हिस्सा है, अब इसका हिस्सा है, ओमान का हिस्सा है। जब पाकिस्तान बन गया 1958, पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर कौन थे जी उस वक्त? मलिक फेरोज खान नून, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। कब? 1958 की बात है। तो 1958 में हमने अपना जो गवादर का एरिया है वो वापस लिया। किससे? ओमान से। ओमान ने हमें ये वापस बेचा। कितने पैसों में? $3 मिलियन में। 3 मिलियन के अंदर ये हमें दोबारा मिला। अंडर द टेबल हमने पैसे दिए।
अंडर द टेबल हमने पैसे दिए और डिक्लेयर ये किया कि जी ओमान ने हमें ये गिफ्ट किया है। ठीक है, कितने साल तक ये ओमान के पास रहा? ये सवाल बंदे 174 साल तकरीबन बनते हैं। ये सवाल बना 174 साल ये ओमान के पास रहा। गवादर का हिस्सा, गवादर का हिस्सा 174 साल इनके पास रहा। किंग सैद थे जिसके दौर में ये वापस हमें मिला था, सैद। उसके बाद इनका मशहूर जो बादशाह, मतलब आप कहें कि किंग जो फौत हुआ, सुल्तान कबूस है। ये पूछता है पेपर में, सुल्तान काबूस। ये पूछता है कहाँ का सुल्तान था ये। 2019 में इसकी डेथ हुई, सुल्तान कबूस की। ये ओमान से इसका ताल्लुक था। ये इसने ओमान को बनाया बेसिकली। सुल्तान कबूस के नाम से मस्जिद भी पूछता है किधर है, तो ओमान के अंदर है सुल्तान कबूस के नाम से। सुल्तान कबूस कहाँ का सुल्तान था? ओमान का सुल्तान था। ठीक है, इसके नाम पे मस्जिद भी यहां बनी हुई है। ओके हो गया, इसे मैं रेस करता हूं। अभी यहाँ एक हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ है ओमान के अंदर रिसेंटली। 2024 के अंदर क्या हुआ है जी? एक हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ है जिसके बारे में कमीशन आपसे पूछ सकता है। हॉकी का वर्ल्ड कप 2024 वाला किधर हुआ है जी? सवाल ये पूछा जाएगा आपसे। तो वो ओमान ने, मतलब मस्कत ने होस्ट किया है। मस्कत ने इसे होस्ट किया। और जो विनर है वो भी पूछा जा सकता है आपसे। विनर जो था वो नीदरलैंड था। और जो रनर अप था वो कौन था जी? वो था मलेशिया। वो कौन सा था जी? मलेशिया। ये रनर अप था। पाकिस्तान के पास भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है हॉकी का, 4 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। पूछता है ऐसा, पाकिस्तान के पास हॉकी का जो वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड है वो कितना नजर आ रहा है इधर से? 1971 में पहली दफा हमने वर्ल्ड कप जीता। कहाँ? स्पेन में। ये भी पेपर में पूछा है किधर से जीता था हमने? स्पेन में जीता था। फिर हमने 1978 में जीता, ये अर्जेंटीना में जीता था। फिर 1982 में जीता हमने इंडिया में। फिर हमने 1994 में जीता सिडनी में। अब आपको एक मजे की बात बताता हूं। अब आपको मैं एक क्वेश्चन बताता हूं जिन लोगों ने रिसेंटली पेपर दिया है ना, मेरे ख्याल से शायद वो पीएमएस मिनिस्ट्रियल का था या कोई और 17 स्केल का कोई पेपर था। उसमें सवाल ये पूछा हुआ था कि 1994 में पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप जीता सिडनी में, वो कौन सा था? अब हर बंदे ने क्या किया, वहां क्रिकेट का वर्ल्ड कप लगाया। तो क्रिकेट का हमने 1992 में जीता था, 1992 में हमने जीता था क्रिकेट का। ठीक है, अब बच्चों ने समझा कि यार वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, शायद वो 92 लिखना था, 92 लिखना था, उसने गलती से वो 94 लिख गया। हर किसी को वो खान साहब वाला जो है ना जी, आपको पता है कि एक नशा है, तो खान साहब वाला ही जो है ना सारे लगा है 92 वाला। उसने चक्कर दिया था सिडनी में, उसने मेंशन भी किया हुआ था और 94 भी लिखा हुआ था। वही हमने हॉकी का जीता था 94 में, और ये आखिरी वर्ल्ड कप था हमारा। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है हमारे पास जिसे आज तक कोई ब्रेक नहीं कर सका। सबसे ज्यादा हॉकी के वर्ल्ड कप हमने जीते हुए हैं। गोप हमारी हॉकी तबाह हो गई है, एक अलग बात है, लेकिन हॉकी के प्लेयर पैदा किए पाकिस्तान में। एक टाइम था रोज का। ठीक है, तो वो सवाल में इसी तरह से आपको चक्कर देगा। स्पेन का पूछा हुआ है जी, हमने 71 वाला वर्ल्ड कप किधर जीता था हॉकी का? स्पेन में, बार्सिलोना। ठीक है, तो ये हॉकी का थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। अभी वाला जो हुआ 24 वाला किधर हुआ? ओमान में हुआ, मस्कत में। विनर कौन है जी? नीदरलैंड है। रनर अप कौन था? मलेशिया था। थोड़ी सी चीजों को कनेक्ट करके करेंगे ना, याद हो जाएगी चीजें, कनेक्ट करना होता है बस। ठीक है बेटा, तो ये ओमान के हवाले से 2 4 5 7 सवाल बन सकते थे जो मैंने आपको बता दिए।
आगे चलते हैं यूएई की तरफ, इसे मैं रेस करता हूं। जी यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, 7 इमिरेट हैं, 7 स्टेट्स हैं, ऐसे समझ रहे हैं आप। यूएई है हमारे पास, यूनाइटेड अरब इमिरेट, 7 इसके अंदर क्या है जी, इमिरेट्स हैं, 7 स्टेट्स हैं। पहले चले उन्हीं को देख लेते हैं। उन्हें हम याद रखेंगे बेटा फुरसाद से, FURSAD, फुरसाद से उन्हें हम याद रखेंगे, फुरसाद। एफ से बनेगी बेटा आपकी फुजैरा, फुजैरा। यू से बनेगी उम्मुल क्वैन, उम्मुल क्वैन। आर से बनेगी आपकी रैस अल खैमा, रैस अल खैमा। एस से बनेगी आपकी शारजा, ये नाम याद करने हैं आपने, शारजा। ए से बनेगी आपकी अजमान, और दूसरे ए से बनेगी आपकी अबू धाबी, अबू धाबी, अबू धाबी। और डी से बनेगी आपकी दुबई, जिसे क्या बनेगी, दुबई। 7 इमिरेट्स हैं, 7 स्टेट्स हैं जिन्होंने मिलकर के यूनियन बनाई, यूनाइटेड अरब इमिरेट। किसके लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए। जो इमिरेट है ये गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है पूरे का पूरा यूएई। दोबारा देखिए, फुरसा